रिया भक्ति पवित्र कहानियां। भगवत गीता का चमत्कार। दिनेश, अरे ओ दिनेश, कब तक पड़ा रहेगा बिस्तर पर? जरा बाहर निकल कर देख, सूरज सिर पर चढ़ाया है। ओहो माँ, क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रही हो? अभी 9 ही तो बजे हैं। कुछ तो शर्म कर निकम्मे, हैं? कमाने खाने की उम्र में बिस्तर तोड़ रहा है। चल फौरन उठकर खड़ा हो जा, वरना उठने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अपने पिता के डर से दिनेश को बिस्तर से उठना ही पड़ता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि बिस्तर छोड़ते हुए कितना बुरा लग रहा था। लो, अब पड़ गई कलेजे को ठंडक। पता नहीं इस घर में हर किसी को मेरी नींद से क्या दुश्मनी है। दुश्मनी तेरे नींद से नहीं, तेरे आलस से है हमारी। पता नहीं कब ये बात तेरी समझ में आएगी। दिन भर घर में पड़ा पड़ा बस या तो बिस्तर तोड़ता है या फिर मुफ्त की रोटियां। ऐसे काम नहीं चलेगा, कह देता हूं। मैंने मैनेजर साहब से तेरे लिए बात की है। आज बुलाया है तुझे मिलने के लिए। ठीक 10 बजे पहुंच जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। हैं? क्या क्या बोला तू? दिनेश ने अपने पिता को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाथरूम की तरफ चला गया। 25 साल के हट्टे कट्टे दिनेश के हर दिन की शुरुआत लगभग ऐसे ही होती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पाना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये जानने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। पढ़ा लिखा होने के बावजूद दिनेश कुछ नहीं करता था। दूसरी तरफ दिनेश के पिता उम्र के इस पड़ाव में भी बहुत मेहनत करते थे। वो एक फैक्ट्री में चौकीदार थे और उन्हीं की कमाई से घर चल रहा था। दिनेश की माँ भी घर के सारे काम निपटाकर सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी, लेकिन दिनेश इन दोनों से बिल्कुल अलग था। तू तैयार हो क्या? आजा नाश्ता कर ले। और सुन, तेरे पापा बोल कर गए हैं कि मैनेजर साहब से बहुत अच्छे से बात करना, ऐसे बुझे बुझे मत रहना, ठीक है? इस बार पूरी उम्मीद है कि तुझे नौकरी मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है। अब नाश्ता तो दो मुझे, भूख के मारे पेट दर्द हो रहा है। नाश्ता करने के बाद दिनेश घर से निकल जाता है, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए फैक्ट्री नहीं जाता, बल्कि घूमता घामता अपने घर से काफी दूर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक इस्कॉन मंदिर दिखाई देता है। चलते चलते बहुत थक गया, अब यहीं बैठता हूं थोड़ी देर। दिनेश सारा दिन इस्कॉन मंदिर में ही बैठकर ऊँघता रहता है, और फिर शाम होते ही वो वापस अपने घर पहुंचता है। वो जानता था कि घर जाकर उसे अब क्या जवाब देना है। आ गया बेटा, थक गया होगा, रुक मैं पानी लाती हूँ। अब वैसे मैनेजर साहब से क्या बात हुई? क्या बात होनी थी माँ, वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मुझे बाहर बैठा दिया और फिर बुलाया नहीं। अरे पर अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही दिनेश अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसके पिता ने उसे रोकते हुए कहा, रुक यहीं। झूठ बोलते हुए तेरी जुबान जरा भी नहीं कांपती ना? मैनेजर साहब तुझसे तब मिलते ना जब तू वहां पहुंचता। बता बता मुझे, कहां मंडरा कर आया सारा दिन? फैक्ट्री क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे आपकी तरह चौकीदार नहीं बनना है, मैंने इसके लिए पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, तो क्या बनना है लॉर्ड साहब को? जरा मैं भी तो सुनूं कि सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहकर आखिर कौन सी बढ़िया नौकरी मिलती है। इसके बाद दिनेश और उसके पिता के बीच जमकर बहस होती है, और फिर दिनेश गुस्से में अपने घर से बाहर चला जाता है। वो सीधे इस्कॉन मंदिर जाता है और मंदिर के पास बने एक पेड़ के नीचे ही सो जाता है। अब वो अक्सर ही ऐसा करने लगा था। उसके माता पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब भी उसके घर में बहस होती तो वो सीधा इस्कॉन मंदिर में ही आ जाता, क्योंकि यहाँ उसे खाने के लिए प्रसाद भी मिल जाता था और आराम से सोने के लिए पेड़ की ठंडी छांव भी। फिर एक दिन, बेटा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं। अब कोई परेशानी है क्या? हाँ पंडित जी, परेशान तो मैं हूं। माँ पापा चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, लेकिन मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी। लेकिन वो इस बात को समझते ही नहीं है। उनसे बहस कर करके मैं थक गया हूं, और यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए जब भी मन करता है मैं यहां आ जाता हूं। तो ये बात है। वैसे मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है। वो क्या पंडित जी? मंदिर के पुजारी जी फौरन अपने थैले से श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रति निकालकर दिनेश को देते हैं और उससे कहते हैं, ये लो, इसे पढ़ो, इसमें तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। हैं? ये तो गीता है, इसका मैं क्या करूंगा? अब रहने दीजिए पंडित जी, मुझे इसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें इसे पढ़कर सुनाऊं तो तुम सुनोगे? अब इससे मेरा कुछ फायदा होगा क्या? अब ये तो तुम्हें इसे सुनकर ही पता चलेगा। दिनेश के पास वैसे भी कुछ करने को नहीं था, तो दिनेश ने गीता का सार सुनने के लिए हाँ कह दिया। और फिर अगले दिन, आओ दिनेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी पंडित जी, तो सुनाइए। घर में पिताजी सुनाते हैं, अब आप भी सुनाइए। मैं कुछ सुनाऊं उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या जानते हो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में? अब जानना क्या है, बस एक किताब ही तो है जिसमें बस उपदेश ही भरे पड़े। बस इतना ही? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें परम ज्ञान से अवगत कराते हैं। कर्म और धर्म का यही सच्चा ज्ञान गीता का सार है, जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने इस ग्रंथ में संकलित किया है। लेकिन पंडित जी, मुझे कोई युद्ध थोड़े ही लड़ना है, तो फिर ये मेरी समस्याओं का समाधान कैसे करेगी? मनुष्य का जीवन किसी युद्ध से कम नहीं है बेटा। गीता में मनुष्य के जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब है। बस जरूरत है तो इसे पढ़कर अच्छे से समझने की। मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले तुम्हें वही श्लोक पढ़कर सुनाता हूं जो तुम्हारी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सुनो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने कर्म को करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मारते संगोस्तत्व कर्मणि। अब ये श्लोक मैंने अपने स्कूल में कई बार सुना था, पर इसका मतलब क्या है पंडित जी? इसका अर्थ है कि इंसान को केवल कर्म करने का ही अधिकार है। उस कर्म का फल क्या होगा ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, तो उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मनुष्य कर्म ही ना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पंडित जी कर्म का महत्व बहुत अच्छे से दिनेश को समझाते हैं। दिनेश भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता है और घर लौटते हुए उसी के बारे में सोचता रहता है। फिर घर पहुंचते ही, लो भाई, आ गए कलेक्टर साहब। शांति भाई, कुर्सी लगाओ। दिनेश ने अपने पिता से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि दिनेश ने पलटकर अपने पिता को कोई जवाब नहीं दिया, और ये देखकर उसके पिता को भी हैरानी होती है। फिर अगले दिन दिनेश फिर से इस्कॉन मंदिर पहुंच जाता है। क्या हुआ दिनेश, बड़े उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं पंडित जी, वही रोज का नाटक है। सुबह उठो नहीं कि पापा के ताने शुरू हो जाते हैं। मैं भी कब तक सुनूं? रात को तो कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन सुबह फिर मैंने भी खूब सुना दी बातें। ये तो बहुत गलत किया दिनेश, वो तुम्हारे पिता हैं। चलो तो फिर आज तुम्हें इसी को लेकर कुछ सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धधीनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, और ऐसा होने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। पंडित जी की बातों को सुनने के बाद दिनेश को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ पंडित जी, आप शायद सही कह रहे हैं। मैं जब भी पापा से झगड़ा करता हूं तो मुझे सारा दिन कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, और मैं खुश भी नहीं रह पाता। दिनेश भगवद गीता के सार को अपने जीवन से जोड़कर सुन रहा था, और इसीलिए उसे अपनी सारी गलतियां धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसकी आदतों में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। उसे पंडित जी से भगवद गीता के श्लोक सुनना और उनका अर्थ समझना बहुत ही अच्छा लगने लगा था, और इसके लिए अब वो रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर पहुंच जाता है। अब सुबह को किसी को भी दिनेश को जगाना नहीं पड़ता था। फिर एक दिन, माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। क्या बोल रहा है? नशा करके आया है क्या? ओफो, आप भी ना। हाँ बेटा, क्या बोल रहा था तू? पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जाकर मैनेजर साहब से बात कर ली है। अब से मैं भी फैक्ट्री में चौकीदार का काम करूंगा। हैं? तू सच बोल रहा है? लेकिन तुझे तो... मैं गलत था पापा, मुझे समझ आ गया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म करना लिखा है, उस कर्म का फल तो ऊपर वाला ही देता है। ये दिनेश पहले से बिल्कुल अलग था। वो अपनी चौकीदारी की नौकरी पूरी मेहनत और मन से करने लगा, और ये देखकर फैक्ट्री के मैनेजर काफी खुश हुए। धीरे धीरे दिनेश की तरक्की होने लगी, और उसकी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए उसे चौकीदारी के काम से हटाकर सुपरवाइजर बना दिया जाता है।
फिर एक दिन, अरे दिनेश, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। कैसे हो? नौकरी कैसी चल रही है? सब बढ़िया है पंडित जी। मैं आज यहां आपको धन्यवाद कहने आया हूं। मुझे सुपरवाइजर बना दिया गया है। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। आपने मुझे जो ज्ञान दिया वो अनमोल है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में ये छोटी सी भेंट लाया हूं। इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर दिनेश ने कुछ पैसे पंडित जी की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन पंडित जी ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया और दिनेश से बोले, मेरे लिए इन कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक काम करो, इन पैसों से श्रीमद् भगवद गीता की प्रतियां खरीदो और उन्हें उन सबको बांटो जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, ताकि उनके जीवन में भी वो बदलाव आ सके जो तुम्हारे जीवन में आया है। पंडित जी की बात सुनकर दिनेश मुस्कुराता है और फिर ठीक वैसा ही करता है जैसा कि पंडित जी ने उससे कहा था, और ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लगता है। अब दिनेश और उसके परिवार की हर समस्या सुलझ चुकी थी, और ये सब श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कार था।